हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज अभी जस्ट 1 घंटे पहले टीएफआर का एग्जाम हुआ। बहुत सारे आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और बहुत लोगों का एग्जाम ठीक गया होगा, किसी का ठीक ठाक गया होगा और किसी का थोड़ा बुरा रहा होगा, राइट? तो भी बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत हो पाई है, सब तो ऑन द वे ट्रैवलिंग पे है। और लगभग लोगों से जितना बात हो सकता था बात हुआ। और सभी लोगों के आ गए फीडबैक भी, कैसा क्या एग्जाम रहा। इस आज की वीडियो में हम लोग इसी एग्जाम के बारे में, टीएफआर 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि पेपर कैसा था। उसके एग्जाम का एक एनालिसिस देंगे और ट्राई करेंगे कि एक फीडबैक, उसका एक पॉसिबल कट ऑफ तक हम लोग पहुंच पाए। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हमें मिले। अच्छा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड पे ही आधार है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है नहीं। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, उन लोगों की मदद से जो मुझे क्वेश्चंस मिला है उसी पे मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आपको लगता है कि हाँ मैंने ये गलत स्टेट किया है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो कि हाँ सर ये भी आया था, आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है, तो इस एग्जाम का मैं एनालिसिस दूं, पहले मैं बता दूं जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है टेंशन ना लें। ये एग्जाम है, जरूर अच्छा जाना चाहिए, बट नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लाइफ नहीं खत्म हो जाती है। और भी बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं जहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, जैसे आने वाला नेट का एग्जाम है, आप एनबीएचएम का एग्जाम हो गया, अपना आईटी जैम का हो गया, अगर आप बीएससी के बच्चे हो तो जिस भी स्ट्रीम में हो आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ नहीं है कि खत्म हो गया, ओके टाटा बाय बाय वाला हिसाब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा गया अच्छी बात, नहीं गया बहुत अच्छी बात, शायद कुछ और अच्छा आपके लाइफ में होगा। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ बोलूँ कि यार ये आसान क्वेश्चन था और आप उस पे उदास हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सो जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो लगभग लोग, जो लोगों से बातचीत हुई है, सभी का मानना था कि जो आपका अम, इस बार क्वेश्चन का लेवल था वो मोस्ट प्रॉब्ली रियल से, ओके, रियल से एंड लीनियर से ज्यादातर क्वेश्चन इस बार पूछे गए। ठीक है, जो लोगों ने मुझे भेजा है। और कुछ लोगों का क्वेश्चंस तो मुझे फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी पे भी मिला है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मानना था कि इस सेक्शन के इस बार वेटेज ज्यादा थे। और जैसा आप टीएफआर का देखोगे तो हमेशा ही इस सेक्शन का वेटेज ज्यादा रहा है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम आप लोगे एक्सेप्ट गेट आप हटा दो, तो लगभग जगहों पर ये दो सब्जेक्ट का बोलबाला ज्यादा रहता है, राइट है, ये डोमिनेट करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स पे। एनीवे, सो रियल के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को थोड़े से बोल सकते हो मॉडरेट लगे। मॉडरेट और टफ के बीच में रहा इस बार रियल का सेक्शन। लीनियर का भी क्वेश्चंस को इसमें इन्होंने इस बार टोपोलॉजी भी इन्वोक कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स, कनेक्टेड, इसके कितने सो एंड सो फोर चीजें हैं, उस पे बातचीत की गई है। एक पार्टिकुलर सेट ऑफ मैट्रिसेस देके इसके कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है विद दैट प्रॉपर्टी कि वो मैट्रिसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इसके कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, है ना, जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसका दूंगा। अब वो क्वेश्चन सही कि गलत है ये आपको डिसाइड करना है। बट जो भी मेरे पास अवेलेबल क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने अपने याद से भेजा है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। रिंग थ्योरी के भी क्वेश्चंस में क्वेश्चन रिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस कि यू हैव polynomials in two variables over the complex field and then a quotienting with some ideals, and then you are looking this as a C vector space and you are asking for its dimension. That's a good question. तो इसको मैं मॉडरेट तो नहीं बोल सकता, अगर लोग नहीं पढ़े होंगे तो टफ सेक्शन में ही जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस जिसको आप कॉम्बिनेटोरिक्स के भी बोल सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस थे। तो मिला जुला के क्वेश्चंस का लेवल इस बार बहुत लोगों को पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा सा टफ लगा। किसी को सेम लगा पैरेलल, किसी को लगा कि नहीं इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कैलकुलेटिव था, राइट है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैलकुलेटिव था। जैसे मैं अगर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ पाऊं, तो जो उन्होंने भेजा है कि या तो या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल टू सेट विथ 27 एलिमेंट्स। ठीक है,
तो क्यू से उसके बीच में डू वी हैव ऑन टू फंक्शंस। अब यहाँ पे मेरा ये डाउट है कि कंटिन्यूअस फंक्शन पूछा गया है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन साथ में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ये एक डाउट है। जस्ट सेट ऑफ रैशनल से सेट विथ 2027 एलिमेंट्स के बीच में यू आर आस्किंग जस्ट एन ऑन टू फंक्शन, देन इट्स क्वाइट ट्रिवियल क्वेश्चंस। लेकिन अगर यहीं आपने कंटिन्यूअस पूछ दिया होगा, कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू दिस, देन इट्स बिकम लिटिल बिट नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस। तो वही स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो यहाँ पे थोड़ा एनालाइज किए होंगे। तो ठीक है, इसके भी सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे। फिर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन जो लोगों ने भेजा, एफ एन एक्स साइन एक्स या एन एक्स वॉट एवर ई का पावर माइनस एन का पावर 4 x - 1 का होल स्क्वायर क्लोज इंटरवल 0 1 में है, उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे है। एफ एन एक्स उल्टो एफ ऑफ एक्स एन है, एफ आर टू आर कंटिन्यूस है, तो एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो और एफ एन एफ पे कन्वर्ज करा यूनिफॉर्मली, देन एफ इज कॉन्स्टेंट और नॉट, ये सारी चीजें। एफ एक्स एक पावर सीरीज का क्वेश्चन एक्स एन बाय एन स्क्वायर, तब डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशियल 0 1 एंड एक्स गोज टू 1, एफ डैश इज डाइवर्जेंट, एफ इज कंटिन्यूअस लाइक दैट। ग्रुप का ऑर्डर 2025 दे के कुछ उस पर पूछा गया कि जी को हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को पूछे गए हैं। तो इट्स नॉट कि कैसा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ था या ये था। अगर ए कोई GL5C से है और ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो ए डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे। तो ग्रुप का फाई जी एक फंक्शन दे रखा है जी से जी के बीच में, जहाँ पे फाई ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रुप अबेलियन है तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा, और ये होमोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप अबेलियन है कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी डिस्कस किया है, राइट है। तो बहुत लोगों ने तो बोला सर आपने जो कुछ क्वेश्चन ऑफ डे में दिए थे वहां से भी आए हैं, बट एनीवे ये उन लोगों का बड़प्पन है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा चीजें हैं। फिर एक लीनियर ऑपरेटर है भी से भी के बीच में, जहाँ को भी को आपने रेंज और कर्नल के डायरेक्ट सम में लिख दिया है। तो पूछा जा रहा है कि जो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डायगोनलाइजेबल है या निलपोटेंट है या नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाँ, इसमें हम लोग का है। तो मिला जुला के ये लगा कि मैं जब क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है या मॉडरेट जैसा आता है TFR का एज यूजुअल ऐसा ही है। बट मैं अगर स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को लेंदी क्यों लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस जो थे, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए जो अगर आप वो बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि लेंदी है, बट एक्चुअल में ऐसा लेंदी क्वेश्चन है नहीं। ओके, तो ये सब था। बट एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, राइट है। अब इस पे देख लेते क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये 40 क्वेश्चंस का होता है और मान लेते 40 मार्क्स है। पिछले बार अगर 40 या 100 मार्क्स, या चलो 40 मार्क्स ही मान के चलते हैं। पिछले बार से अगर हम लोग कंपेयर करें, मान लो पिछले बार अगर आउट ऑफ 40 सपोज 15 होगा कट ऑफ या 20 होगा कट ऑफ, जो भी रहा होगा, अगर 15 पिछले साल का कट ऑफ रहा होगा 2000 अपना 25 का, ठीक है, 2025 में मान लो ये 40 मार्क्स में जिसने 15 लाए होंगे उसको इंटरव्यू का कॉल आया होगा। तो इस बार जो जहां तक लगता है 2026 में इस 15 के ही आसपास रहेगा, या तो 2 मार्क्स इधर या 2 मार्क्स इधर, कुछ ज्यादा बढ़ने घटने का चांस बहुत ज्यादा नहीं है। ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि 15 से 20 चला जाएगा। हाँ, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, या फिर 14 हो सकता है, राइट है। 15 से 10 नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये इस बार का लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, या फार्म एज यूजुअल जैसा रहता है, ठीक है। बट एनीवे, आपको लगा है तो होगा कहीं ना कहीं, राइट है। तो ये, और कुछ क्वेश्चंस दो स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट भी आ रहे हैं। अब किसी ने कंटिन्यूटी मेंशन किया है, किसी ने नहीं किया है, तो मैं एक बार श्योर हो लूँ तब फिर उस पर डिस्कशन करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। या जिनको क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से पता है वो लिख के आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, सो दैट वी कैन गिव यू सॉल्यूशन। बट एनीवे, वो अभी मैटर नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट ये है ये जानना कि आप अपना बेस्ट दिए कि नहीं दिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना बेस्ट दिए इस एग्जाम में या नहीं दिए। अगर दिए हैं तो ठीक है, और नहीं दिए तो क्यों नहीं दे पाए, क्या इसके पीछे का फैक्टर है।
उसको आप सही करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये आपका चॉइस होना चाहिए। ठीक है। बाकी जहां तक रहा ये कट ऑफ, ये आगे बढ़ते हर साल रहता है। ये कट ऑफ निकल गया तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो गए आप, और नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खराब मैथमेटिशियन आप। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इंपॉर्टेंट ये है आपको अपना बेस्ट देना चाहिए कि हाँ मुझे जितना आता था मैंने उसमें बेस्ट दिया है। अब जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने वो मुझे नहीं आता था, सिंपल एज दैट। तो वो चीज़ आपका रहा है कि नहीं रहा है। अगर वो रहा है तो ठीक है, नहीं रहा है तो उसको आप ठीक कीजिए। ठीक है। उसमें अगर आप अकेले कर रहे हैं, लग रहा है कि उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे अभी 2 जनवरी से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी स्टार्ट हो रहा है बाकी एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी आपको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, और अपने इस मैथ के चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है। बाकी इसका टेंशन ना ले, ये रहा है। तो और जहाँ तक जैसे मैंने बताया, मॉडरेट या टफ क्वेश्चन मेरे अनुसार तो ठीक है, एज यूजुअल जैसा टीएफआर का रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो थोड़ा मॉडरेट से टफ के बीच में कैलकुलेटिव भी थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, क्योंकि रिंग थ्योरी के क्वेश्चन को इस बार से जैसे डायमेंशन से पूछा है, तो मेरे ख्याल से लगता है बहुत कम लोग इसको एक्सक्यूट कर पाए होंगे अगर वो उनको क्लियर नहीं होगा। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे मुझे मिलेंगे, मैं और भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी तक जो मिले हैं तो उस पर यही मेरा कमांड है, यही मुझे समझ में आया है। और बाकी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, तो जितना उन्होंने बताया उन सारे स्टूडेंट्स को पहले तो धन्यवाद। अच्छे से जाएं और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ें। उसमें लगता है कि ये एग्जाम के लिए पहले आप जुड़े रहते तो अच्छा आपका होता, तो अभी भी मौका है जुड़ के अपने मैथ को और अच्छा कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।